सुन लो, अब आपको दर्द होने लग गया। जब हम सवाल करने लग गए तो दर्द होने लग गया। भरी सर्दी में कौन ऐसा होगा, कोई निर्दयी व्यक्ति ही होगा जो युवाओं के ऊपर भरी सर्दी में, भरी रात में पानी का छिड़काव करेगा। बिहार में हुआ है ऐसा। युवा रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे थे और रात में उनको सोने नहीं दिया गया। ऐसी निर्दयी सरकार बीजेपी की हो सकती है। आपके अंदर भेद नहीं किया जाएगा। जब आप कावड़ लेके जाएंगे तो आप हिंदू हैं, जब शोभा यात्राएं लेके जाएंगे तो आप हिंदू हैं, जब मुसलमान के खिलाफ लिंचिंग करेंगे, हिंसा करेंगे, उपद्रव करेंगे, तब आप हिंदू हैं, जब उनके रैलियों में जाएंगे तब आप हिंदू हैं, भोले हैं, भंडारी हैं, सब कुछ है। लेकिन जब किसान आंदोलन में आप जाएंगे, वही लोग जब किसान आंदोलन में जाते हैं तो वो कौन हो जाते हैं? खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही। वही लोग जब वो छात्र आंदोलन में, युवाओं के आंदोलन में नौकरी मांगने वाले हो जाते हैं, तब वो भोले नहीं रहते, तब वो हो जाते हैं विपक्ष द्वारा प्लांट किए हुए, या उनको ये बोल दिया जाता है कि देशद्रोही है, ये सरकार विरोधी है, फिर उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं और भरी भरी सर्दियों से। बातचीत करेंगे कावड़ यात्रा की। कावड़ यात्रा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये लोग बहुत भोले हैं और इनसे सीखना चाहिए कि कितना जो है ऊंच नीच नहीं है, प्रांत का भेद नहीं है। कुछ लोग इनको आतंकी कह रहे हैं, उपद्रवी कह रहे हैं, वो लोगों को भी सीखना चाहिए। तो डॉक्टर उमेश यादव हमारे साथ इनसे बातचीत करें। क्या सीख रहे हैं आप कावड़ यात्रा से? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सीखिए उनसे। बिल्कुल, बहुत बोले हैं। और मैं अपने एक मित्र से कह रहा था, आपको भी वो बात बताएं, हमारे दर्शक भी सुने। इतने भोले हैं बेचारे, 350 दिन अपने मालिकों की लाठियां खाते हैं, उनकी गालियां सहते हैं। क्यों? क्योंकि 15 दिन वो भोले बन के पूजेंगे। कैसे? अब कावड़ यात्रा चल रही है, कहीं भी किसी भी स्टॉल में जाएंगे तो सेठ जी कहेंगे अरे भोले आ गए, भोले आ गए। भोलों के पैर में पड़ेंगे, भोले को देसी घी का हलवा खिलवाएंगे, फिर चल देंगे आगे आगे। भोले चल देंगे क्योंकि वो भोले हैं। पैदल चल देंगे 10-10 किलो पानी लेके, 20-20 किलो पानी लेके। ना सुबह देखेंगे, ना शाम देखेंगे, ना गर्मी देखेंगे, ना बरसात देखेंगे, क्योंकि वो इतने कुछ लोगों ने आतंकी बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं ना। योगी जी को बहुत गुस्सा है। बिल्कुल गुस्सा है। तो ऐसे लोगों को तो योगी जी रासुका लगवा दें। इतने भोले हैं बेचारे कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के कावड़ लेके जा रहे हैं। आप ये भी तो देखो कि आखिर वो लोग हैं कौन। पहले इस तय तक जाओ कि योगी आदित्यनाथ जी ने जिन्हें भोले बोला है, वो लोग आखिर हैं कौन, किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस समुदाय से बिलोंग करते नहीं कर रहे हैं। सब एक हैं, सब एक है, कोई भेद ही नहीं है। प्रांत का भेद नहीं, भाषा का भेद नहीं, जाति का भेद नहीं। देखिए सुनिए, जब आप उनकी पिच पे खेलेंगे तो आपके अंदर भेद नहीं किया जाएगा। जब आप कावड़ लेके जाएंगे तो आप हिंदू हैं, जब शोभा यात्राएं लेके जाएंगे तो आप हिंदू हैं, जब मुसलमान के खिलाफ लिंचिंग करेंगे, हिंसा करेंगे, उपद्रव करेंगे, तब आप हिंदू हैं, जब उनके रैलियों में जाएंगे तब आप हिंदू हैं, भोले हैं, भंडारी हैं, सब कुछ है। लेकिन जब किसान आंदोलन में आप जाएंगे, वही लोग जब किसान आंदोलन में जाते हैं तो वो कौन हो जाते हैं? खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही। वही लोग जब वो छात्र आंदोलन में, युवाओं के आंदोलन में नौकरी मांगने वाले हो जाते हैं, तब वो भोले नहीं रहते, तब वो हो जाते विपक्ष द्वारा प्लांट किए हुए, या उनको ये बोल दिया जाता है कि देशद्रोही है, ये सरकार विरोधी है, फिर उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं और भरी भरी सर्दियों। सुन लो, अब आपको दर्द होने लग गया। जब हम सवाल करने लग गए तो दर्द होने लग गया। भरी सर्दी में कौन ऐसा होगा, कोई निर्दयी व्यक्ति ही होगा जो युवाओं के ऊपर भरी सर्दी में, भरी रात में पानी का छिड़काव करेगा। बिहार में हुआ है ऐसा। युवा रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे थे और रात में उनको सोने नहीं दिया गया। ऐसी निर्दयी सरकार बीजेपी की हो सकती है। योगी जी को भोले दिख रहे हैं कि भोले हैं, लेकिन जो ये तोड़फोड़ हो रही है, आपको याद होगा मिर्जापुर में एक सीआरपीएफ के जवान को पीटा गया। देखिए साहब, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो हमारा देश है, ये धार्मिक आस्थाओं का देश हुआ करता था, लेकिन अब धार्मिक उन्माद का देश हो गया है। और धार्मिक उन्माद कौन फैलवा रहा है? बीजेपी और आरएसएस के लोग। तो कह रहे हैं कि उनसे सीखें, तो क्या सीखे हम उनसे? देखिए ऐसा है, ये तो इस बात को तो योगी आदित्यनाथ ज्यादा बेहतर बताएंगे। मैंने अभी आपको इतनी लंबी चौड़ी बात जो बताई है वो किस लिए बताई
कि जब आप सरकार से सवाल करोगे तो आप सरकार की आंख में खटकोगे। अब आप सरकार की पिच पे खेल रहे हो। सरकार चाहती है कि देश का जो युवा है, क्या गाड़ी तोड़ दें, सरकार चाहती है क्या ई रिक्शा तोड़ दें, सरकार चाहती है क्या स्कूल बस तोड़े, अलग विषय है। सीआरपीएफ जवान को मारे। सुनो तो सही, पहले आप हमें ये बताओ कि आप आखिर सवाल क्या करना चाह रहे हो, तो उसी हिसाब से मैं जवाब दूं। अब आपका सवाल ही क्लियर नहीं है कि आप किस दिशा में जा रहे हो। मैं सीधी बात आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार ये चाह रही है कि जो इस देश का युवा है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो सरकार से ना तो नौकरी मांगे, ना सरकार से बेरोजगारी के लिए सवाल करे, ना शिक्षा के लिए सवाल करे, ना महंगाई के लिए सवाल करे, वो सिर्फ कांवड़ यात्रा लाता रहे। ये सरकार का एक नैरेटिव है, ये योगी आदित्यनाथ जी का और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नैरेटिव है। बात पूरी होने दीजिए। अब रही बात उपद्रव की, तो जब कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, जब किसी व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो फ्रस्ट्रेटेड होगा, उसका दिमाग सेंटर में नहीं होगा। और फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति क्या करता है, जब उसके हाथ में पावर आ जाती है, बंदर के हाथ में नारियल दोगे तो क्या करेगा, या तो अपना सर फोड़ेगा या सामने वाले का सर फोड़ेगा। तो जब ये भोले जो कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, अब आपने इनको एक्स्ट्रा पावर दे दी है, प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, पूरा सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तो अब ये लोग क्या करेंगे, इनसे वो पावर नहीं संभल रही है, क्योंकि पुलिस वाले इनके पैर दबा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं ना, तो अब वो भोले जो है वो फूल के कुप्पा हो चुके हैं। भाई साहब, मेढक वाली कहानी सुनी होगी कि मेढक को ये बोला गया, एक मेढक था, वो बड़ा मतलब बलशाली था, तो उसको ये बोला गया कि साहब हमने गांव में एक बैल देखा। बोले जी बैल कितना बड़ा था? जी बोले तुमसे बड़ा था। तो उसने अपना सीना फुला लिया। जी बोले इतना बड़ा था? बोले नहीं जी और बड़ा था। तो और सीना फुला लिया, और इतना फुला लिया कि उसका सीना ही फट गया। तो ऐसे ही हमारे ये जो दलित पिछड़े युवा हैं, या फिर वो किसी भी जाति के हो सकते हैं, क्योंकि जो युवा है जो 10 साल का, 15 साल का, 16 साल का, 18 साल का है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं होता, वो भावनाओं में बह जाता है। तो जब कावड़ लाने पे आप उसके ऊपर फूल वर्षा करेंगे और पुलिस प्रशासन उनके पैर दबाएगा, और बड़े बड़े रईस लोग, अरबपति लोग, करोड़पति लोग जब उनके सामने देसी घी का खाना परोसेंगे, तो वो युवा वही काम करेगा। क्योंकि पढ़ाई लिखाई देश में है नहीं, रोजगार देश में है नहीं, और फिर जब उसके पास एक्स्ट्रा पावर है तो क्या करेगा, उसके रास्ते में कोई मान लो मोटरसाइकिल वाला आ गया तो वो उसे पीट देगा, कोई कार वाला आ गया, कोई कार वाले ने हॉर्न बजा दिया तो वो भोले नाराज हो गए, अरे इसने हॉर्न कैसे बजा दिया, मुख्यमंत्री मेरे ऊपर फूलों की वर्षा कर रहा है और ये हॉर्न बजा रहा है, इसकी गाड़ी तोड़ दो। को भी नहीं छोड़ना है। मालूम है, उस युवा को मालूम है कि उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, वो कानून से ऊपर है, तो थाना क्या, वो तो किसी के घर में भी आग लगा दे।